मैथ्स क्लास 10 एक्सरसाइज 9.1 क्वेश्चन नंबर 8 को देखेंगे। ए स्टैचू 1.6 मीटर टॉल स्टैंड ऑन द टॉप ऑफ ए पेडिस्टल फ्रॉम ए पॉइंट ऑन ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टैचू इज 60 डिग्री एंड फ्रॉम द सेम पॉइंट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पेडिस्टल इज 45 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ द पेडिस्टल। एक पेडिस्टल है और पेडिस्टल के ऊपर एक स्टैचू है। तो पेडिस्टल तो बेटा ग्राउंड पर होगा, तो हमने एक पहले ग्राउंड बना दिया, उसके बाद ये पेडिस्टल बना दिया और पेडिस्टल के ऊपर एक स्टैचू है, तो हमने इसे स्टैचू भी बना दिया। अब इसका मैं थोड़ा सा नेमिंग कर दूं। ये कोई एक पॉइंट ए है, ये बी है, पेडिस्टल का ये बेस है, इसको हमने सी एज्यूम कर लिया और इससे हमने डी मान लिया। अब क्वेश्चन को एक बार और पढ़ के एंगल का सेटलमेंट कर देते हैं पिक्चर में। 1.6 मीटर टॉल स्टैंड ऑन द टॉप ऑफ ए पेडिस्टल। एक स्टैचू है जो 1.6 मीटर है, ये स्टैचू है, ये इसकी हाइट क्या है 1.6 मीटर, जो इस पेडिस्टल के ऊपर है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टैचू, टॉप ऑफ द स्टैचू, एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन हमेशा नीचे बनता है, किससे, टॉप ऑफ द स्टैचू से। वो कितना है, दैट इज 60 डिग्री। तो हमने यहाँ पर 60 डिग्री हमने मार्क कर दिया, थोड़ा सा पेपर का एडजस्टमेंट कर दिया। अब देखिए, एंड फ्रॉम द सेम पॉइंट, यानी कि इसी पॉइंट से द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पेडिस्टल, ये पेडिस्टल है ना सी डी, तो इसी पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन टू द टॉप ऑफ द पेडिस्टल इज 45 डिग्री। तो इसका हमने 45 डिग्री मेंशन कर दिया। अब कह रहा है कि फाइंड द हाइट ऑफ द पेडिस्टल। तो इसके लिए मैंने ये जो हाइट एच एज्यूम कर लिया, तो हमें पेडिस्टल की हाइट निकालना है। तो सबसे पहले आप लिखिए, लेट सी डी क्या है वो मैं बता देना चाहता हूँ। सी डी स्टैचू है, तो आप लिख दीजिए कि ये स्टैचू है। और बी सी क्या है, बी सी पेडिस्टल है, तो आप लिख दीजिए, इसको हमने एच मीटर एज्यूम कर लिया। अब देखिए अब इस ट्रायंगल में, छोटे वाले ट्रायंगल में ए बी और सी, इन ट्रायंगल, इन राइट ट्रायंगल लिख दीजिए, इन राइट ट्रायंगल ए बी सी। देखिए ये 90 डिग्री का है। 90 डिग्री इसलिए होता है कि कोई भी जब पेड़ हो या पोल हो या कोई भी पेडिस्टल हो, स्टैचू हो, इसको हम परपेंडिकुलर एज्यूम करते हैं, तो यहाँ एंगल 90 डिग्री हो गया। अब इसमें देखिए, इसमें हम कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का यूज करेंगे। एक हम ए बी का यूज करेंगे, क्योंकि ए बी छोटे ट्रायंगल में भी यूज होगा और बड़े वाले ट्रायंगल में भी इसका यूज होगा। तो इसके वैल्यू का, छोटे वाले ट्रायंगल का जो बी सी है, वो बड़े वाले ट्रायंगल का भी बेस है और छोटे ट्रायंगल का भी बेस है। तो इसका वैल्यू अगर हम फाइंड आउट करते हैं छोटे ट्रायंगल से, तो बड़े ट्रायंगल में भी इसका यूटिलाइज कर सकते हैं। और एक हाइट इनका निकालना है, तो एंगल के सामने वाली जो साइड है परपेंडिकुलर, और ये बेस, हम इस दो साइड का यूटिलाइज करेंगे। आप लोग को फॉर्मूला पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ये tan का है ना, परपेंडिकुलर और बेस, या बेस अपॉन परपेंडिकुलर ले लीजिए, आपका जो मर्जी, tan थीटा, और थीटा के जगह पर हम क्या यूज करेंगे, 45 डिग्री। तो देखिए, लिखिए आप, tan 45 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर हो गया आपका बी सी, और अपॉन में ये ए बी, बेस हो गया ए बी,
अब देखिए tan 45 का वैल्यू होता है 1। BC देखिए, BC के जगह पर आप H लिख दीजिए और AB के लिए एज यूजुअल आप लिखिए। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, AB में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो AB ही होगा और H है यहाँ पर, चाहे तो आप 1 एज्यूम कर सकते हैं, 1 ले सकते हैं, 1 में H से मल्टीप्लाई करेंगे तो H हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, थोड़ा सा पेज को मैं ऊपर कर देता हूँ। छोटे वाले ट्रायंगल का तो हमने कैलकुलेशन कर दिया, AB इक्वल टू हमने H फाइंड आउट कर लिया। अब ट्रायंगल ABD में देखिए, तो फिर से लिखिए, इन राइट ट्रायंगल ABD, इसमें बड़े वाले ट्रायंगल के लिए जो ये एंगल है वो 60 डिग्री है। तो आप लिखिए, फिर हम क्या करेंगे, सामने वाली जो एंगल की सामने वाली जो पार्ट है ना वो परपेंडिकुलर हो गया और ये बेस हम AB लेंगे। इस आप P और P/B को देख लीजिए, सेम हम tan थीटा का यूज करेंगे, थीटा हमारा 60 डिग्री है। तो लिखिए आप tan 60 डिग्री इज इक्वल टू BD अपॉन AB। तो tan 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, आप लोगों को ये वैल्यू ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल से देखकर आपको लर्न करने की ज़रूरत है, तो आप लोग याद कर लेना। अब आप देखिए BD इज इक्वल टू आप क्या लिख सकते हैं, BC प्लस CD। तो आप लिख दीजिए BC प्लस CD और अपॉन में क्या है, अपॉन में आपका AB है, आप AB लिख दीजिए या H लिख दीजिए, नेक्स्ट पार्ट में हम कर लेंगे। अब देखिए ये √3 के लिए हमने √3 लिख दिया। अब हम BC के बदले में क्या लिखेंगे, देखिए BC के बदले में क्या लिख सकते हैं, H लिख सकते हैं, तो हमने H लिख दिया। और CD के बदले में आप क्या लिख सकते हैं, CD की वैल्यू क्या है, 1.6 मीटर है, तो आप लिख दीजिए 1.6 लिख दीजिए। और अपॉन में क्या है, AB का वैल्यू क्या आया है, H है, तो हमने यहाँ पर H लिख दिया। अब नेक्स्ट पार्ट में आप क्या करेंगे, यहाँ पर सिंपल हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। आप देखिए यहाँ पर 1 आप लिख सकते हैं, √3 में H से मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 और H हो जाएगा। आप लोगों को दिख रहा है, थोड़ा सा पेज को ऊपर एडजस्ट कर लो। और फिर ये देखिए 1 में H प्लस 1.6 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एज यूजुअल H प्लस 1.6 हो जाएगा। अब देखिए क्या करेंगे हम, इस H को देखिए, एक वेरिएबल H वाला इधर है, तो इस H को हम इधर के तरफ ले आएंगे। तो आप लिख दीजिए √3H माइनस H, ये वाला प्लस H है ना, इक्वल टू के जब लेफ्ट के तरफ आएगा तो माइनस H हो जाएगा, इज इक्वल टू 1.6 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, यहाँ से देखिए आप H कॉमन ले सकते हैं, तो जब H कॉमन ले लेंगे तो इस पार्ट में क्या बचेगा, √3, उसके बाद ये माइनस है तो हमने माइनस ले लिया, ये H तो बाहर आ चुका है, तो इस जगह पर क्या बचेगा, 1 बचेगा। और इज इक्वल टू में देखिए 1.6 है तो हमने 1.6 लिख दिया। अब नॉर्मल आपको कैलकुलेशन करना है और कुछ नहीं करना है। तो यहाँ से हम H की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो H की वैल्यू आप देखिए, H और इस पार्ट में मल्टीप्लाई का साइन है ना, तो इस पार्ट को जब हम इक्वल टू के राइट के तरफ ले जाएंगे तो 1.6 अपॉन √3 माइनस 1 हो जाएगा। अब √3, थोड़ा सा पेपर का मैं एडजस्टमेंट कर रहा हूँ, तो ये √3 माइनस 1 इसके बेस में आया। अब ट्रिग्नोमेट्री में इस तरह का अगर रूट वाला पार्ट आता है
तो रेशनलाइजेशन का कंसेप्ट आता है। हमारा टारगेट ये होता है कि डिनोमिनेटर पार्ट को आपको कमज़ोर करना है, उसे वीक करना है, उसे ब्रेक करना है और एक अच्छा सा आंसर हमें निकालना होता है। तो रेशनलाइजेशन हम करेंगे, √3 - 1 है ना, साइन अपोजिट लेंगे, √3 यहाँ माइनस है तो +1 ले लीजिए। इस पार्ट से हम मल्टीप्लाई करेंगे और इसी पार्ट से हम क्या करेंगे, डिवाइड भी कर देंगे। तो देखिए ऊपर क्या बचा 1.6 और यहाँ √3 + 1 और अपॉन में देखिए क्या करेंगे। ये एक बार यहाँ पर देखिए रेशनलाइजेशन हमने किया है तो ये साइन दोनों में सेम होना चाहिए। तो देखिए इस देखिए एक आइडेंटिटी होता है a + b और a - b, तो इसके लिए हम क्या लिख सकते हैं, a² - b²। और दूसरा √3 में √3 से मल्टीप्लाई कीजिए तो 3 हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस और फिर 1 में 1 से मल्टीप्लाई कीजिए तो 1 हो गया। आप किसी तरीके से यूज करके आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। फिर लिखिए आप 1.6 मल्टीप्लाई बाई √3 + 1 अपॉन में क्या आ जाएगा, 3 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2 आ जाएगा। 2 से 0.8 बार में ये 1.6 कैंसिल हो जाएगा। तो और राइट के तरफ यानी कि यहाँ पर √3 + 1 बचा, तो आप लिख दीजिए 0.8 और इसको √3 + 1 को आप ब्रैकेट में लिख दीजिए, देखने में भी अच्छा लगेगा। तो फाइनल हमारा आंसर हो गया। हमने किसका वैल्यू निकाला है, ये देखिए h का वैल्यू है। और पिक्चर में देखिए ज़रा h क्या है, h ये जो पेडिस्टल है ना, स्टैचू का पेडिस्टल, इसको हमने h एज्यूम किया था, यानी कि पेडिस्टल का हाइट जो है वो 0.8 √3 + 1 मीटर होगा।